चलिए तो हम बात करते हैं आगे। आज हम लोग बात करेंगे हमारा बायोलॉजी का चैप्टर पहला, जो कि हमारे एनसीईआरटी के 6 चैप्टर में है, लाइफ प्रोसेस। आप लोग मेरे ख्याल से पढ़े होंगे कभी लाइफ प्रोसेस के बारे में अपनी बुक्स में। मैं सही बोल रहा हूँ? गुड। देन वी विल टॉक। बच्चे शायद लेट हो रहे हैं तो मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो बताइए मुझे, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, बता सकते हैं? लाइफ तो समझते ही होंगे। हाँ जी बस। लाइफ का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ, बर्थ से डेथ के बीच का टाइम इंटरवल टाइम होता है ना। तो इस टाइम इंटरवल में लाइफ में जो प्रोसेसेस होते हैं, उसमें से जो प्रोसेसेस लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो लाइफ प्रोसेस जो होता है, अब हमारे लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट फूड, वाटर, है? या हमारे लाइफ में सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? न्यूट्रिशन लेना, है ना। विदाउट न्यूट्रिशन हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हम बचपन में बहुत छोटे होते हैं, हमारा साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। अब हम इतने बड़े हो गए, और आपने 9 क्लास में पढ़ा है कि मैटर जो है कहीं से आता नहीं है। हम इतने बड़े कैसे हो गए? हमने जो खाना खाया, उस खाने में से कुछ पोर्शन उसका जो है क्या, हमारे बॉडी में धीरे धीरे जमा होता गया, और हम हमारा साइज धीरे धीरे बढ़ता गया, बटर। है ना। तो लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे पहला, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ और सबसे पहला प्रोसेस क्या है उसका? टेकिंग न्यूट्रिशन। प्रोसेस। तो पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो द प्रोसेस which is required for maintenance of life चलिए, तो हम लोग लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या पढ़े? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मुझे समझाना पड़ेगा क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है? हाँ, जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस हम लोग खाते हैं और हमारा बॉडी उसका यूज करके हमारा बॉडी ग्रो करता है, हमारा बॉडी डेवलप करता है, उन सारे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब खाना, व्हाट वी ईट मेनली। ओके। दूसरा क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा लाइफ मेंटेन नहीं हो सकता? दूसरा प्रोसेस क्या बताइए? वाटर। क्या? वाटर? वाटर भी हमारा न्यूट्रिशन में ही आता है। मैंने बोला जितने भी सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, वो सब क्या है? न्यूट्रिशन। दूसरा है रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन।
अगर रेस्पिरेशन ना हो तो क्या कि कोई लाइफ मेंटेन हो सकता है? नहीं हो सकता No. कभी। रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो हम लोग डेड कर जाएंगे, है ना? एनर्जी Yes. प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हम लोग डेड कर जाएंगे। अब मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे, Yes. पढ़े थे ना? माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। गुड। तो रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, अब हमने जो खाना खाया वो हमारे बॉडी के सेल तक नहीं पहुंचे, माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचे। हमने जो ऑक्सीजन लिया वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? सारा खाना खाना बेकार Yes. है ना? Yes. सारा सांस लेना भी बेकार है। तो तीसरा प्रोसेस जो हर न्यूट्रिएंट, हर सब्सटेंस को सही जगह पर, उसके टारगेट जगह पर पहुंचाता है, वो प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। और बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? Yes. क्या? ब्लड। ब्लड। Yeah. हम जो भी खाना खाते हैं सारा ब्लड में मिलता है, सांस लेते हैं सारा ब्लड में जाता है, और ये ब्लड जो है सारे सब्सटेंसेस को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह क्या करता है? कैरी करता है ना? तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा? सर्कुलेट, सॉरी, ट्रांसपोर्ट। Transport. तुम अकेले हैं नीतीश, और कोई नहीं है? No, sir. कोई बात नहीं सर, रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी जो भी नहीं आएंगे वो देख लेंगे वीडियो, नो प्रॉब्लम। वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है सर। ओके, देन लास्ट प्रोसेस, अब जो हमने खाना खा लिया, सांस भी ले लिया, सारे चीज जगह पे पहुंच गए, लेकिन अगर जो सारी चीजें बनने के बाद हमने यूज कर लिया तो हर प्रोसेस के बाद जो है कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर रहे तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या है? वो लेथल है। Yes, sir. No. अगर हमारे बॉडी में वो जमा रहे तो क्या होगा? हमारे बॉडी उससे टॉक्सिक होता है। वो टॉक्सिक समझते हैं आप लोग? टॉक्सिक समझते हैं आप लोग? चलिए मैं साइड में लिख देता हूँ, टॉक्सिक मीन्स क्या होता है। टॉक्सिक मीन्स पॉइजनस। सर स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग लेट है, मैंने बोला था साफ 8:20 एंड हियर इट इज 8:31, बोला था ना? बहुत बच्चे को सर ज्वाइन करने में नहीं आ रहा। हाँ तो वो मैं वीडियो दे दूंगा, आप लोग जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो आप देख लीजिए वीडियो, वरना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वेट करूं ज्यादा, क्योंकि हमारे पास क्लास बहुत कम छोटा होता है। ओके, देन द लास्ट प्रोसेस, वेस्ट को बाहर निकालना होता है। और वेस्ट को जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? कौन सा प्रोसेस कहते हैं उसको हम लोग? एक्सक्रीटरी प्रोसेस। एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। बाहर। एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोसेस कहते हैं, as you know. Okay, so let me write these things. Excretory प्रोसेस, सॉरी प्रोसेस लिखते नहीं है वरना थोड़ा लंबा हो जाएगा नोट्स हमारा ना। गुड, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे मेरे ख्याल से? यस सर। गुड। किसी ने ऐसा भी है जिन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया आज? मैंने वीडियो भी थोड़ा मेरा डाल दिया था कल व्हाट्सएप पर। छूट गया कल? आज का थोड़ा छूट गया सर, लेट हो गए। हाँ तो लेट हो गए तो वो तो छूटेगा ही, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट, पॉइजन। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस मींस क्या होता है? पॉइजनस सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हमारे बॉडी को हार्म करे उन सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं, है ना? पॉइजन हम लोग नॉर्मल घर की लैंग्वेज में कहते हैं ना पॉइजन है, लेकिन हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में सब्सटेंस टॉक्सिक होता है। ओके, गुड।
इसमें सब्सटेंस आते हैं लाइक यूरिया। यूरिया का नाम सुना है कभी आप लोग? कहाँ सुना है, जरा बताइए Yes, मुझे। sir. खाद होता है तो जो खेत में डाला जाता यस, वेरी गुड वेरी हाँ। गुड। मैं भी आपसे यही सुनना Quality. चाह रहा था। तो वो क्या है, एक तरह का फर्टिलाइजर होता है जो कि हम लोग डालते हैं। वो क्या है? यही यूरिया है जो हमारा बॉडी का वेस्ट है। वो प्लांट के लिए क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है। है होता जो हमारे लिए हार्मफुल है वो प्लांट के लिए क्या होता है? फायदेमंद होता है। हमारा नेचर मंद। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही स्मार्ट है। कैसे बनाया है प्लांट और एनिमल को कि एक दूसरे का जो है वेस्ट होता है हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम CO2 छोड़ते हैं ना, गैस हम लोग CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट क्या करता है? CO2 लेता है वो CO2 लेता है। फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दोनों बैलेंस है। हम यूरिया बाहर निकालते हैं और वो यूरिया अंदर लेता है न्यूट्रिशन के फॉर्म में। तो इस तरह से नेचर जो है एक दूसरे को बैलेंस किए रखता है। इसलिए प्लांट का होना इस प्लेनेट पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उतना ही जितना इस प्लेनेट पे एनिमल का होना है ना। तो प्लांट को काटिए मत, लगाइए। ये सब तो आप लोग नेचुरल साइंसेस में बहुत सारे पढ़े होंगे ना। हमेशा अपने लाइफ में एक प्लांट लगाना चाहिए ना, सिर्फ गैसेस के लिए नहीं, हर वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, है ना। जो वेस्ट ह्यूमन बीइंग द्वारा या किसी भी एनिमल द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है, उन सारे वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स लगाने पड़ेंगे हमें। लेकिन अभी हमारे पास इनफ प्लांट्स हैं जो कि हमारे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप पैनिक करने लगिए कि अरे प्लांट खत्म हो रहे हैं, अब हमारा वेस्ट बढ़ जाएगा। घबराना नहीं है, आराम आराम से। ओके, गुड। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यूरिया है, और उसके साथ अमोनिया का भी नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ, केमिकल। या अमोनिया NH4 होता है वो। हम नाम ही लिख देते हैं, केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखते, साइड में लिख देते हैं केमिकल फॉर्मूला भी। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा इस बारे में, अमोनिया हाँ यूरिया सर, क्या होता पढ़े है। या फर्स्ट चैप्टर। ओके, गुड। तो ये सब हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो हम लोग जो है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जनरली, अमोनिया हमारे लिए नहीं है। अमोनिया लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए है, जो कि हम लोग पढ़े होंगे, जैसे कि स्पाइडर। स्पाइडर का नाम सुने? हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना, ऑर्थोपोडा पढ़े थे। यस सर। तो इस फाइलम के स्पीसीज में जो है जनरली ये सब देखा जाता है। वो क्या होता है? अमोनिया रिलीज करते हैं, और वो अमोनिया पेस्ट के जैसा होता है, पेस्ट। आप लोग देखते हैं स्पाइडर का वो नेट देखे, वेब, वो क्या है पता है आपको? वही वेस्ट है जो वो रिलीज करता है, और वही वेस्ट को धीरे धीरे वो जिधर जिधर जाता है उसके पीछे लगा हुआ वेस्ट रहता है, और वही वेस्ट से वो मिलाकर वो अपना घर में बना लेता है साथ में। बहुत मल्टीपल यूज करता है उसका। आप लोग कोई इंसेक्ट देखे होंगे, बहुत सारा चिपचिपा होता है, जैसे जैसे जिधर जिधर चलता है ना, उधर उधर एक लिक्विड तरह छोड़ते हुए जाता है, लिक्विड पेस्ट के जैसा छोड़ते हुए, चिपचिपा सा, लसलसा सा। देखे कभी कोई इंसेक्ट को जो ऐसे ऐसे इधर इधर चले, उधर उधर वो पेस्ट को छोड़ता हो जाए? वो भी पेस्ट उसका क्या है? वेस्ट है ना। गुड। तो ये सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्सक्रेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलता है। तो हमने कौन कौन सा, सॉरी एक्सक्रेशन नहीं, एक्सक्रेशन लिखेंगे इसको हम, एक्सक्रेशन। तो हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस पढ़े? सबसे पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रेशन। ये सारे प्रोसेस के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये चारों प्रोसेस जो है रिक्वायर्ड होते हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। प्रोसेस और भी होते हैं लाइफ में, बट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। जैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये भी हमारे लाइफ का प्रोसेस है, बट अगर कोई रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या वो जिंदा नहीं रह सकता? वो सरवाइव नहीं कर सकता? कर सकता है ना, उसका लाइफ होता है।
कभी ऐसे कपल को देखे जिनके बच्चे नहीं होते? सर यस, सर पासवर्ड नहीं ले रहा है। पासवर्ड आप सही से डालिए, लेगा सही। नहीं, पासवर्ड वहाँ जो फर्स्ट लेटर है 0 है। हाँ समझ में आता है सबको। तो लेकिन सही से हमसे भी डालिए नहीं फिर। हुआ, लेकिन वो सुनिए सर, जी बताइए। ग्रुप में लिंक भेज दीजिए। पासवर्ड लिख के भेज दूं? नहीं, लिंक भेज अरे दिए। लिंक से नहीं आएगा ना, लिंक कनेक्ट करने के लिए नहीं होता, लिंक जो है वहां तक पहुंचने के लिए होता है। उसके बाद पासवर्ड आईडी डालना ही पड़ेगा। बिना पासवर्ड आईडी के कोई एंट्री नहीं कर सकता है इसमें लिंक से, वरना सब लोग आ जाएंगे ना, इसलिए। अच्छा सर, आप रिटर्न फॉर्म में लिख के दीजिए, उसको सब बच्चा कॉपी करके पेस्ट कर लेगा। हाँ हाँ, मैं ये सब आपको नोट्स व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जो मैं लिख रहा हूँ वो आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, मेरे लिए नहीं है। ओके, वरना मैं तो, ये बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं है, मेरा आईपैड है, इसलिए यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो सेव होता है, बोर्ड पे मिटाना पड़ता है ना। तो ये प्रॉफिट है यहाँ लिखने का। मतलब सर सबको बोल के रख नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। खांसी हो रहा है मोहतरमा, कोरोना का सिम्टम है क्या? सॉरी, जोक नो मारा था। सर, एक चीज जानते हैं सर, मेरा जो हुआ ना, हम जिस पासवर्ड से डाले वही पासवर्ड किसी को लिख के भेजे, वो कॉपी करके पेस्ट किया, हुआ है नहीं। अरे वो टाइम से ही करना पड़ता है, जब मैं मीटिंग में रहूंगा तभी आप एंटर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते एंटर। बहुत सारे बच्चे मेरे जाने के बाद ट्राई कर रहे थे एंटर हाँ, करने का। हम तो सर नहीं सर, मतलब अभी सर कर रहा था तभी थोड़ा। हाँ, तो मैं जब तक हूँ तब तक वो सारा पासवर्ड जो है, पासवर्ड और आईडी यूज कीजिए, सब कनेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज मैं वीडियो भी भेज रहा हूँ बच्चों को, नंदिनी। वीडियो भी मिल जाएगा सबको और देख पाएंगे वो वीडियोस। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। सर हम मोनिका से बात कर रहे हैं। हाँ, ग्रुप चैटिंग नहीं चल रहा है, इट्स नॉट ए ग्रुप चैटिंग। ओके, अच्छा पर्सनल चैट करता। हाँ, उसके लिए आप चुप पर्सनल रहा। चैट पे जाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बात, थोड़ा सा हम लोग बुक्स भी देख लें क्या, ताकि हमें कुछ जो हमने बोला सुना वो थोड़ा अंदाज आ जाए कि हम करना बुक्स पड़ेगा। पैक नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं मेरे पास है ना बुक, सर जी के पास सारा चीज है ना। तो हमारा चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है ना। अब देखिए, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये लाइन आपको दिख रहा है? सॉरी मेरा नेट चल रहा है थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा, है ना। तो द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होता है ना। तो मेंटेनेंस मतलब क्या होता है बताइए जरा सा मुझे। मेंटेनेंस मतलब होता है मतलब जैसा है वैसे बनाए रखने के लिए कुछ बोलो करना, है ना। कोई भी चीज, अब हम गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं ना टाइम टाइम पे। यस सर। क्यों करते हैं गाड़ी का मेंटेनेंस? गाड़ी को न्यू रखने के लिए, मतलब फ्री, अच्छा फंक्शन कराने के लिए, ठीक रखने के लिए। हाँ। तो मेंटेनेंस किसी भी चीज के लिए, जो हम भी एक मशीन है और हमारे बॉडी में भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है। अगर मेंटेनेंस करना छोड़ दे तो हम वैसे के वैसे रहेंगे और रहेंगे भी ना, है ना। अगर हम रेस्पिरेशन करना छोड़ दे तो पता है आपको क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कोरोना वायरस का डर कम नहीं है। ओके, हाँ। उसके बाद जो है, देखिए क्या लिखा है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली। मतलब आप कुछ करें ना करें, ये होना चाहिए, नहीं तो लिविंग बिंग नहीं है। आप सोते हैं, सो जाते हैं, कुछ नहीं करते, क्या सांस लेना छूटता है? ब्लड रुकता है? नहीं रुकता है। किडनी अपना काम करना छोड़ देती है? हाँ, वो बात अलग है, किडनी जो है यूरिन को स्टोर करके रखती है, जब हम चाहें तभी उसको एक्सक्रेट कर सकते हैं बाहर। लेकिन काम तो कर रही होती है किडनी, जमा कर रही होती है यूरिन को। यूरिन समझते हैं आप लोग? यूरिन
यस सर। हाँ गुड। तो हम कुछ करे ना करे ये प्रोसेस हमेशा होना चाहिए, है ना, और मस्ट गो ऑन, ये प्रोसेस हमेशा होना चाहिए। उसके बाद इवन व्हेन द जस्ट वी आर जस्ट सिटिंग, वी आर जस्ट स्लीपिंग, एनीथिंग वी आर डूइंग, and the process which are required to perform the maintenance is known as life process। यहाँ definition भी लिखा हुआ है पूरी तरह से life process का। यहाँ मेंटेनेंस जॉब की जगह अगर आप लिख देते हैं मेंटेनेंस process which together perform this maintenance job of living being और लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसका तो मैं इसका सर नोट्स भी दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग को लाइफ प्रोसेस। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? मेंटेनेंस जॉब तो इसमें जो है क्या, वो सर लिविंग बिंग लिखे हैं। हाँ हाँ ये आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में, टेंशन मत नहीं लेना है इसके लिए आपको। ओके, तो देखिए, तो हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है एनर्जी के लिए। एनर्जी जो हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड बॉडी और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दे मस्ट प्रोसेस ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारे कहाँ से आता है? इस प्रोसेस से, न्यूट्रिशन से। हम लोग जो खाना खाते हैं, ओ सॉरी ये बहुत स्लो चल रहा लगता है। है ना? ओके, तो दूसरा प्रोसेस है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन। एक प्रोसेस छूट रहा है, कौन सा जरा बताएंगे मुझे आप लोग? रेस्पिरेशन। यस, वेरी गुड। वाओ, आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, मैं खामखा आप पे शक कर रहा था। तो चलिए हम लोग बुक का एक लुक ले लिए। अब पूरा बुक तो हम लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि यू नो बहुत ज्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, 10 मिनट है हमारे पास, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात शुरू करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ओशवाल का क्वेश्चन बैंक किसी के पास है? सुन रहे हैं आप मुझे? नो सर। यस सर। मैं एक ऑफिस में होगा शायद, तो आप लोग किसी तरह से ऑफिस से अगर ले सकते हैं फोटो वगैरह तो ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना? तो वो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उससे, और उसके बाद जो है फिर उसका क्वेश्चन बनेगा नहीं तो आप फिर मुझसे बात करेंगे, सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसे मेरे ख्याल से मैं जो बताऊंगा उससे बन जाना चाहिए क्वेश्चन आपको सबका, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा कि हम लोग पढ़ते जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। तो अपने आप को जो है कॉन्फिडेंट रखने के लिए जो है क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो रहे हैं आप लोग? नो सर। सोइएगा मत, वो लेक्चर देखते देखते लोग सो जाते हैं कभी कभी। और बस अभी अभी सुबह सुबह सो के भी उठे होंगे आप लोग, मैं भी अभी सो के उठा हूँ। मेरे फेस से लग भी रहा होगा ना? यस सर, थोड़ा नो थोड़ा। सर, हम लोग बहुत देर पहले सो के उठे। नाइस नाइस, आप लोग तो 8:20 हो गया, मेरे यहाँ अभी सुबह भी नहीं हुआ, सुबह ही हुआ।
अभी स्नोफॉल हो रही है बहुत तगड़ी वाली। आप सर क्या बजे उठते हैं? 5:30 में आज उठा था। तो चलिए ये सब बातें हो रही है। तो न्यूट्रिशन, हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं जरा सा। तो बताइए न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में कोई कुछ आपको क्लासिफिकेशन याद होगा तो मैंने बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बताया था ना। मूड ऑफ यस सर, ये होता है मतलब ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ Yes, sir. न्यूट्रिशन, यस सर यस याद है? गुड गुड गुड। हाँ वहाँ पर तो बात याद है। हाँ तो प्रभात इंटेलिजेंट है। बच्चा वाला चीज है, क्लास 1 और 2 में। अच्छा ना, बहुत बाबा बन गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ ध्यान देते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो फूड इनटेक करता है वो किस मेथड से करता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और वो होता है तो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड लेना, और उससे किसके लिए फूड लेना, अपने मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए, है ना, अपने बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस के लिए। जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ सब्सटेंसेस जमा होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, तभी तो हमारा साइज ग्रो करेगा ना। अपने आप कोई भी चीज बड़ा नहीं होता उस पर जब तक कोई चीज डाला ना जाए, है ना। तो हम बड़ा कैसे होते हैं, खाना खाते इसलिए बड़े होते हैं, खाना नहीं खाएंगे बड़े नहीं हुए, बड़े नहीं क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड इनटेक करना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, अब न्यूट्रिशन का मतलब मुझे लिखाना पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं, बाकी थोड़ी बहुत जो है आप बुक्स पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ओके, तो न्यूट्रिशन का मतलब फूड इनटेक करना होता है। और न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है वो जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसका एग्जांपल्स भी हम लोग याद रखिए क्लासिफिकेशन से, कि कौन से मोड से कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट जो है न्यूट्रिशन लेता है। तो सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम लोग। न्यूट्रिशन, तो जरा बताएंगे मुझे कि कौन से मोड है न्यूट्रिशन के। सबसे पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक। मेरी राइटिंग आपको समझ आ रही है ना? Yes, sir. सॉरी, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक कौन करता है जरा बताइएगा मुझे। प्लांट। Plant. प्लांट, सिंपल सा है प्लांट। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कौन से यस किंगडम सर, में। जो कि सर ये मतलब सल्फर खा के मतलब ये होता है यस यस, अपना करता है। ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, सल्फर छोड़ता है वो, क्योंकि जो है वो नहीं, H2S हाँ खाता है ना। यस सर। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा किंगडम, नहीं बैक्टीरिया। जानते। 5 किंगडम मैंने पढ़ा था मोनेरा ना, किंगडम कौन कौन सा था, मोनेरा, सर जानते हैं। प्रोटिस्टा, Morna, फंजाई, Protista, एनिमिलिया। Fungi, Animalia, and Plantae. आपको दो, Plantae, Animalia. यस सर। हाँ आपको दो ही याद होगा, कौन कौन सा, प्लांटी और एनिमिलिया, बाकी सब तो भूल जाओगे ना, याद रखना है सब। सर इधर सुनिए ना, जी, बताइए। एक को भी नहीं याद है। पढ़ो चुपचाप से। तो याद नहीं है तो याद, रिवीजन करो, कल बोले थे या ना। सर या मेरे मैंने पास कल बोला था। हाँ इसका नोट है, हाँ हाँ, नोट्स भी है आपके सर पास मेरे होना चाहिए। पास। यस यस, सर आप इसीलिए जो लिखवाए थे सब है मेरे पास। तो होना भी चाहिए और Very याद good. रखना है उसको। वेरी गुड, यस सर। डायलॉग मेरा है, मैं ही बोलूंगा। ओके, कौन सा डायलॉग सर? वेरी गुड। अब आदमी Nice, चेंज होता है, sir, डायलॉग भी nice. चेंज होता है ना।
आपसे पूरा नहीं हुआ। सर आप तो नाइस बोलते थे ना। वो मैं रसिया आने के बाद थोड़ा सा चेंजेस आने लगे हैं ना बॉडी में, तो दिमाग में भी आने लगे हैं, सोच में भी आने लगे यस सर। हैं। और बार बार एक ही चीज बोलूंगा तो न्यू टीचर से कैसे मिलेगा आप? मैं न्यू टीचर हूँ। चलिए, उसके बाद जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स, इसके अलावा बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल। कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते थे, जैसा कि हमने आपको बताया था, है ना? याद है आप लोग को? उसके बाद जो है कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते थे। अब देखिए कोई एंटर करने की कोशिश करे, इतनी लेट। अब जब क्लास खत्म होने वाली है, 3 मिनट बचा हुआ है मात्र, 1 मिनट बचा हुआ है, सॉरी। कीजिए तो सर। हाँ, और कौन है आप लोग सर? पता नहीं, आप लोग नाम भी नहीं लिखते ना, मुझे पता नहीं चलता कि सर हम कौन नेम किसका। लिखे हैं। हाँ, मेरा जो भी लिखे हैं नेम उनका दिख लिखा रहा हुआ है, सर। जो नहीं लिखे हैं उनका नहीं दिख रहा है। प्रभात नहीं लिखा है। नीतीश भैया तब से चुप है शुरुआत के क्लास से ही। क्या बात है नीतीश भैया? नाम लिखते हैं तो थोड़ा बोलने में मजा आता है ना। कौन से भैया का नाम लेके जो है बोलना है, डिफिकल्टी नहीं होती। प्रभात को सर लिखने नहीं आता होगा इसलिए नहीं लिखा। ओके, नहीं बोली। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है पारासिटिक, ये क्या दूसरा होता होता है है, सर? हाँ, ये क्या होता है बात करेंगे अभी हम लोग। हाँ, पारासिटिक, सेप्रोफिटिक, ऐसे हम लोग बात कर चुके हैं इन सब बारे में, फिर आपको याद नहीं है तो फिर से सर करेंगे। भूल गए। कोई बात, फिर से करेंगे हम। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। ओके, तो पैरासिटिक का मतलब होता है पैरासाइट। पैरासाइट नाम सुने कभी आप लोग? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल बात करते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, है ना? और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ी मस्ती करते हुए, नो प्रॉब्लम। ओके, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम लोग कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। ओके, बाय सर। यस सर, बाय सर। और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप जो जो नोट्स नहीं लिखे हैं अभी, वो नोट्स वीडियो देख के लिख लीजिएगा। ओके, और थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत सारी बेकार बातें की। सर नोट्स में क्या क्या लिखेंगे? नोट्स में जो लिखा हुआ है वही, जो नोट्स में लिखा हुआ वही। और इसके अलावा भी आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं अपने नोट्स में तो कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट लगे, और आप अपने बुक से पढ़ के, ऑफ कोर्स। ओके, ठीक है। तो आप बुक्स को भी पढ़िए, मेरे नोट्स को कॉपी कीजिए, और जो मैंने बोला है उस पर ध्यान दीजिए। ओके सर एनसीईआरटी